brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कहा जाता है कि 30 से 35% ऐसे वोटर भी होते हैं जो एकदम से चुनाव जब आखिरी मुहाने पे चला जाता है तब डिसाइड करते हैं कि उन्हें वोट किस तरफ करना है, मतलब अनडिसाइडेड वोटर्स। ये जब चुनाव अभी और परवान चढ़ेगा, चुनाव प्रचार तो महागठबंधन का भी शुरू हो गया और इनका तो शुरू है ही, तो वो कितना बड़ा फैक्टर बिहार में रहने वाला है। और कहते हैं कि बहुत ऐसी सीटें हैं प्रभावित कर देती हैं चुनाव को। और पिछला चुनाव हमने देखा कि कई जगहों पर, जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं आता हूं, वहां पे भी 400-500 वोटों का अंतर रहा, हार जीत का फर्क वहां पे रहा। तो वो जो वोटर है वो कितना बड़ा फैक्टर बनने वाला है इस चुनाव में। देखिए, अगर आप पूछेंगे, देखिए दो तरीके से सर्वे में सवाल पूछा जाता है कि किसी भी सर्वे का वोट शेयर और सीट शेयर लार्जली अगर चुनाव उस दिन हुए तो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, करेक्ट। अगर आप फ्यूचर का सवाल पूछ रहे हैं कि आप बिहार चुनाव में किसे वोट करेंगे, है ना, तब आपको यह भी पूछना पड़ेगा उससे पहले कि क्या आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि वोट करेंगे कि नहीं, करेक्ट। तभी आपका अनडिसाइडेड नंबर आएगा ना। तो अनडिसाइडेड, हाँ, 30-35% वोटर होंगे, लेकिन अनडिसाइडेड वोटर में से लगभग 15 से 20% तो अदर्स के वोटर हैं, क्योंकि नोटा एंड दूसरी पार्टी, स्मॉलर पार्टीज। बिहार में 20 से 25% हमेशा अदर्स को मिलता है। पिछली बार भी अगर आप चिराग पासवान की पार्टी को इधर भी जोड़ लें तो भी लगभग 20-22% अदर्स का वोट है। तो अनडिसाइडेड वोटर अदर्स का ज्यादा होता है, क्योंकि वो या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को या किसी छोटे दल को वोट करता है, और क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी ऑलमोस्ट एंटी महागठबंधन और एंटी एनडीए है। तभी जब आप उससे सवाल पूछेंगे, महागठबंधन और एनडीए का वोट तो फिक्स है लगभग, लार्जली 30 से 35%, 30% तो बॉटम है दोनों का। अगर कुछ भी रिजल्ट आ जाए तो 30% से कम वोट शेयर नहीं आएगा दोनों गठबंधनों में, करेक्ट। तो 30% तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड वोट है। अब ये 40% बच गए। 40% में से 20% तो अदर्स वाले हैं, जो कि कैंडिडेट देख रहे हैं कौन इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, कौन छोटे दल का खड़ा होगा, जो इन दोनों एनडीए या महागठबंधन को हरा सकता है। 20% आप कह सकते हैं अनडिसाइडेड है, जो माहौल, हवा, उसके, जिसको फ्लोटिंग वोटर आप कहते हैं, वो उसके हिसाब से करते हैं, और इनका रोल इस चुनाव में भी रहेगा। पिछली बार 83 सीट्स पे विक्ट्री मार्जिन 5% से कम है, उसमें 37 जीता है एनडीए और 38 महागठबंधन। तो अगर जनसुराज को 5% वोट आ जाता है इन 83 सीट्स पर, तो किसी न किसी का तो गेम बिगाड़ रहा है, क्योंकि 5% ही मार्जिन था, करेक्ट। तो इसलिए मतलब अब चुनाव जो है हाइपर लोकल इश्यूज पे चला गया है। ओवर आर्चिंग थीम महिला रोजगार योजना है, और अगर ये जो अनाउंसमेंट्स इन्होंने करे हैं इसका इम्पैक्ट है अगर ग्राउंड पे तो। अमिताभ जी, जो पिछले 7 चुनावों पर भी आपका विश्लेषण है, पिछले 7 चुनावों से जब आप तुलना करते हैं, देखते हैं, कैसा स्ट्राइक रेट पाते हैं एनडीए का? देखिए, दो तरह से स्ट्रेंथ स्कैनर बनाया जाता है। एक तो पहले भारत में डिलिमिटेशन हुआ है 2008 में, तो 2008 से पहले किसी भी सीट का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज हर सीट का कैरेक्टर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। तो 2008 के बाद तो विधानसभा तो 3 ही चुनाव हुए। तो एक असेसमेंट, एक तरीका है कि भाई आप इन तीनों चुनाव में अगर कोई पार्टी तीनों बार जीती है तो वो उसकी स्ट्रांग सीट है, वेरी स्ट्रांग सीट है एक्चुअली। 2/3 भी जीती है तो भी स्ट्रांग है, आप कह सकते हैं, और 0/3 जीती है तो वीक है, या 1/3 जीती है तो मॉडरेट है, आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका है, तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी और जेडीयू का स्ट्रांग और वेरी स्ट्रांग ज्यादा आएगा, क्योंकि 2010 में बम्पर जीत थी और 2020 में भी वो जीते हैं 2/3। तो 2/3 तो बहुत सारी सीटें हैं, और आरजेडी की आपको कम मिलेंगी, क्योंकि 2010 में उनकी टैली 20 के बराबर ही थी, 20-22 सीटें थी। दूसरा तरीका है कि आप इसमें लोकसभा चुनाव भी ले लें, तो 2008 के बाद जितने लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, अगर उसका ये लॉजिक है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा में भी किसी विधानसभा में आगे है और विधानसभा चुनाव में भी उस सीट में आगे है, इसका मतलब डबल स्ट्रांग सीट है वो, क्योंकि लोकसभा किसी और मुद्दे पर चुनाव होता है
और विधानसभा किसी और मुद्दे पे। लॉजिकली करेक्ट है ये चीज़। तो अगर आप 7 इलेक्शंस, तो 7 इलेक्शंस करेंगे तो मतलब 6/7 अगर कोई जीता है या 7/7 जीता है तो वेरी स्ट्रांग है। 4 एंड 5 बार भी जीता है अगर 7 में से तो भी स्ट्रांग है। 3/7 जीता है तो मतलब वो सीट 50-50 है, बिकॉज 3/7 इज 50%। अब ये 3/7 वाली सीट्स लगभग 120 है, 120 के करीब सीट्स हैं जो आप कह सकते हैं बैटल ग्राउंड सीट्स हैं, जो किसी भी पार्टी का स्ट्रांग सीट नहीं है, 50-50 एलिमेंट में आता है। अब अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ स्कैनर के बेसिस पे चलें तो एनडीए आपको आगे दिखेगा, क्योंकि भाई लोकसभा भी 2014, 19 और 24 उसने स्वीप किया है, और 2010 और 20 विधानसभा भी एनडीए आगे थी, तो उसकी स्ट्रांग सीट्स आपको ज्यादा मिलेंगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप 2024 का देखेंगे रिजल्ट, तो भाजपा की लगभग 262 स्ट्रांग सीट्स थी, उसमें से 30% वो हार गई थी। यानी स्ट्रांग सीट्स में भी 25 से 30% प्रोबेबिलिटी होती है आपके हारने की। नहीं तो अगर 262 स्ट्रांग सीट है तो बीजेपी की 272 आ जानी चाहिए थी इजीली, लेकिन उसमें भी 30% सीटें वो हार गई। तो इसीलिए सर्टेनिटी के साथ सिर्फ आप इसी के बेसिस पे नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रांग सीट्स में भी 25-30% सीट हार सकती है एनडीए, और जो बैटल ग्राउंड सीट है लगभग आधी, वो तो 50-50 है, वो तो कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस के लिए वो काम आता है, जिसमें स्ट्रांग एंड वेरी स्ट्रांग सीट्स तो एनडीए की ज्यादा है।